तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। अब शेयर में देखोगे तो उतना बड़ा कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर एक महीने में देख ले तो यहाँ से जो डाउनवर्ड्स देखने को मिला तब 1400 के करीब अचानक से गिर गया था शेयर, ठीक है। अब वहाँ से थोड़ा सा एक बढ़िया मूव देखने को मिला एंड देन अगेन थोड़ा ड्रॉप हुआ, देन अगेन इट्स लाइक अभी कॉन्सलेशन फेज में चल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें अचानक से बड़ा एकदम गिरावट देखने को मिल गया था, ठीक है। एक ऊपरी एक वही 1400 के लेवल्स पे था, देन इट्स ए बूम 2000 रुपीज़ पहुंचा, देन वहाँ पे थोड़ा टाइम कॉन्सलेट किया, देन वो सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, थोड़े पुअर देखने को मिल गए थे, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला एंड स्टिल इट्स कॉन्सोलिडेटिंग। तो मेन चीज़ अभी जो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसको एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए या फिर इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाना चाहिए या फिर हम इसको सेल करके निकल जाएं, ठीक है। सारी चीज़ें समझ जाओगे, पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो, हर एक चीज़ समझ जाओ। आई विल मेक इट शॉर्ट, ओके। लेट मी मेक इट ए शॉर्ट वीडियो, आई विल नॉट मेक इट ए लॉन्ग वीडियो ताकि आप समझे नहीं, ठीक है। मीडियम बताता हूँ, ठीक है। लेके जाता हूँ आपको स्क्रीनर पे और वहाँ चीज़ें समझते हैं। देखो जो मेन चीज़ है ना, कंपनी क्या करती है, कंपनी डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। अभी जो डिफेंस का सेक्टर आप बोलोगे तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि देखो डिफेंस सेक्टर में शिप बिल्डिंग से आपका मजगाड़, कोचिन शिपिंग, गार्डन रिच वगैरह हो गए, ठीक है। देन अगेन एयर फोर्स वगैरह से आप पकड़ लो इसको, इनका जो हो गया HAL वगैरह, ठीक है, बील वगैरह। बट अगर आप ड्रोन में देखने जाओगे तो दिस इज़ द ओनली वन, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है कि दिस इज़ द ओनली वन। काफ़ी सारे इसको जो भी हमारे को ड्रोन्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनको ही मिला जाता है। जेन टेक्नोलॉजी इज द ओनली वन, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ साइमुलेशन ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स इन इंडिया, ठीक है। लाइव रेंजेस, लाइव सिमुलेशन, वर्चुअल सिमुलेशन, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, ऑपरेशनल इक्विपमेंट, क्लाइंटेली, ऑर्डर बुक इनका अप्रॉक्स 817 करोड़ का देखने को मिल रहा है 2024 तक, ठीक है। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस बाय जियोग्राफी, फैसिलिटीज़, R&D वगैरह सब ओके है। न्यू फैसिलिटी बना रही है कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ साइन भी हो चुका है MOU, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक्विजिशन भी हुआ है कंपनी की तरफ से, जो एक्सपेंडेड एंड कैपेबिलिटीज़, UAV प्रोपल्शन, ऑटोनोमस रोबोटिक्स एंड डिफेंस सिमुलेशन थ्रू strategic investments acquisitions including 127 crore investment by 100% ownership of Applied Research International ARI and rupees 2.5 crore of ARI Labs in February 2025, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी जो मेन चीज़ है अब देखोगे, इट हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड 45% ऑफ Bhairav रोबोटिक्स एंड 51% ऑफ वेक्टर टेक्निक्स, ठीक है। ये एक मेन चीज़ है रोबोटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर ध्यान रखना, ठीक है। अगर कंपनी का इसका मार्केट कैप वगैरह चेकआउट करें तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अंडर वैल्यूड है, 2600 से गिर के अभी 1400 पे चल रहा है, तो बढ़िया अभी भी गिरा हुआ है शेयर। डेप्ट इक्विटी है नहीं कंपनी के पास, ओनली एंड ओनली 77 करोड़ का डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी 0.05 है। बैलेंस शीट अगर आप चेक करोगे तो 1692 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो बढ़िया रिजर्व है। PG रेशियो 1 के अंदर है, 0.13। क्वार्टर रिजल्ट ओके थे, ठीक है। थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला, इसका रिजल्ट ही पुअर थे इसके। मेन बात जो गिरने का अचानक से वो इसके रिजल्ट थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल गया रिजल्ट्स के कारण, बिकॉज इसका ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा कम हो गया है। एट द सेम टाइम जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 79 करोड़ से गिर के 53 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का वो भी 9.14 से 5.29 हो गया, तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल गया। इन्वेस्टर्स का भरोसा अगर चेकआउट करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 49% का स्टेक है, पब्लिक के पास हैवी स्टेक है, ठीक है। ये एक नेगेटिविटी ही बोलूँगा मैं, बट FIs और DIs को देखोगे तो FIs ने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, DIs ने भी यहाँ पे 8% थोड़ा सा माल बेचा है। अदर्स को देख रहे तो 0.4543% स्टेक, ठीक है। तो अब मोटा मोटी क्या करना चाहिए, सी गो फॉर एक्यूमुलेशन। अगर आपको जाना है तो गो फॉर एक्यूमुलेशन। आपको अगर डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा ड्रोन शेयर चाहिए जो कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉमिसिंग वन, अच्छा लग रहा है। बट कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, ओके, कीप ट्रैकिंग दिस थिंग्स, ओके, ताकि आपको एक व्यू मिल सके कि कंपनी कर क्या रही है। वो मेन चीज़ है, कंपनी आपको क्या कर रही है वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये बोलना चाहूँगा। एट द सेम टाइम कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं होते मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, ओके, सजेशन के तौर पे लो। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री अगर जाना है तो गो अहेड, बट आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपको एवरेजिंग वगैरह करना है तो दिस इज टाइम, कोई इशूज़ नहीं है, एवरेजिंग कर सकते हो। बट एवरेजिंग कर भी रहे हो तो एक साथ मत डाल दो अपना पैसा, ठीक है। अभी एवरेजिंग करने के लिए आपने सोचा कि 10,000 आप फिर से इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर में, तो गो अहेड 2500 का एक शेयर खरीद लो, देन अगेन 2500 डालो, देन अगेन 2000, ऐसे करके 4 भाग में अपना पैसा डिप्लॉय करो, एक ही बार में बट अपना पैसा डिप्लॉय मत करो, ठीक है। तो यही सजेशंस रहेंगे। कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।